नॉलेज सेंटर फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनामों से जो एग्जामों में क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स, तो उस प्रकार के क्वेश्चंस आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं तो एग्जामों में पूछ लिया जाता है, लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसे कहा जाता है, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं, या भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है, या स्मारकों की नगरी पूछ ली जाती है, या सूर्योदय वाला देश पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस इस विषय पर बन सकते हैं फ्रेंड्स, और बनते आए हैं। तो अभी आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस इस विषय पर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और आज देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? तो शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्यूबा को। और ये क्यूबा उत्तरी अमेरिका का देश है, ठीक है। और क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादन होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहिए या चीनी का कटोरा कहिए, एक ही बात है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसे कहा जाता है? तो लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है फिनलैंड को। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये फिनलैंड कौन से महाद्वीपों में आता है? तो ये फिनलैंड आता है यूरोप में, और ये यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश के नाम से भी जाना जाता है। तो लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहिए या झीलों वाला देश कहिए, तो आंसर याद रखिए, फिनलैंड को कहा जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे कहा जाता है? तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है नॉर्वे को। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? तो ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, एवर्डिन को। स्कॉटलैंड में है ये एवर्डिन, ये भी आप लोग याद रखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है जिब्राल्टर को, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉली लैंड किसे कहते हैं? तो हॉली लैंड कहते हैं जेरूसलम को। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और जेरूसलम, ये इसराइल के जेरूसलम को हॉली लैंड क्यों कहते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि ईसा मसीहा का जन्म हुआ था जेरूसलम में। ईसा मसीहा यानी कि जीसस का जन्म हुआ था इसराइल के जेरूसलम में, तो इसीलिए जेरूसलम को हॉली लैंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एंटीलोच का मोती किसे कहते हैं? तो एंटीलोच का मोती कहते हैं क्यूबा को। और जैसे कि हमने देखा था, क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहिए या चीनी का कटोरा कहिए। और अभी जो यहाँ पर क्वेश्चन बना है, एंटीलोच का मोती भी क्यूबा को ही कहते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्मारकों की नगरी किसे कहते हैं? तो स्मारकों की नगरी कहते हैं वियना को। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ये वियना, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना से आपको ये भी याद रखना है कि वियना ऑस्ट्रिया के वियना में ओपेक का हेडक्वार्टर है। तो ओपेक क्या है फ्रेंड्स? तो ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये संगठन है, तो इस संगठन का हेडक्वार्टर भी है ऑस्ट्रिया के वियना में। तो यहाँ से आप लोग ये भी याद रखिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, भारत के कोच्चि को, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्लेग्राउंड ऑफ द यूरोप किसे कहा जाता है? तो प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है स्विट्जरलैंड को, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और आपको ये सब नाम फ्रेंड्स एज इट इज़ याद रखने हैं। एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आपको पूछ लेंगे प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहते हैं, आपको याद रखना है कि स्विट्जरलैंड को कहते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश कौन सा है? तो वो है जापान। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट किसे कहा जाता है? तो लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट कहा जाता है थाईलैंड को। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। और थाईलैंड से आपको ये भी याद रखना है फ्रेंड्स कि ये थाईलैंड विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादन करने वाला भी देश है। और ये थाईलैंड कौन से महाद्वीप में आता है? तो थाईलैंड आता है एशिया महाद्वीप में, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट्स किसे कहा जाता है? तो लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट्स कहा जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, लाओस को कहा जाता है।
तो अभी आपको यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपसे पूछे कि लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट कौन सा है, किसे कहा जाता है, तो लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट कहा जाता है थाईलैंड को। और अगर पूछे कि लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट किसे कहते हैं, तो याद रखिए उस लाओस को कहते हैं। और अगर आपसे पूछे कि लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसे कहते हैं, तो याद रखिए फिनलैंड को कहते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिली का देश किसे कहते हैं, तो लिली का देश कहते हैं ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, कनाडा को। और कनाडा से आपको ये भी याद रखना है फ्रेंड्स कि यूरेनियम उत्पादन देशों में विश्व का ये दूसरा नंबर का देश है। सर्वाधिक उत्पादन में कनाडा का दूसरा नंबर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये कनाडा कौन से महाद्वीप में है, तो कनाडा उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में आता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संसार की छत किसे कहा जाता है, तो संसार की छत कहते हैं पामीर के पठार को। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। और इस पठार की ऊंचाई कितनी है, तो ये इस पठार की ऊंचाई है 4875 मीटर, इसकी हाइट है इतनी। और ये भी याद रखिए कि ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। और इसे संसार की छत कहिए या रूफ ऑफ द वर्ल्ड, एक ही बात है। ठीक है, तो हिंदी में कहिए तो संसार की छत कहते हैं इसे, और अगर इंग्लिश में बोले तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड इसे कहा जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहते हैं, तो कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं बेल्जियम को। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है, तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहते हैं सैन फ्रांसिस्को को। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। और सैन फ्रांसिस्को से आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स कि सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली है, जो कि सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर में ये काफ़ी फेमस है। तो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के नाम सिलिकॉन वैली फेमस है। और सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, ये सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, तो दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संसार का रोटी भंडार किसे कहा जाता है, तो संसार का रोटी भंडार कहा जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, प्रेयरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका को संसार का रोटी भंडार कहा जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं, तो 7 टापुओं का नगर कहते हैं मुंबई को। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है, तो भारत का बगीचा कहा जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, बेंगलुरु को। फ्रेंड्स, हमने भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनामों के लिए भी एक वीडियो बना रखी है। तो उस वीडियो में आपको भारत के जो भी इम्पोर्टेंट्स भौगोलिक उपनाम वाले शहर है या कुछ भी प्लेस है, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग उसकी लिंक डाल देंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, केरल को। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की जन्नत किसे कहा जाता है, तो विश्व की जन्नत कहा जाता है पेरिस को। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। और पेरिस ये कहाँ है, कौन से महाद्वीप पर है, तो ये पेरिस ये यूरोप महाद्वीप में आता है। और याद रखिए कि फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और पेरिस को फैशन की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और विश्व का सबसे सुंदर शहर के नाम से भी पेरिस को जाना जाता है। और क्वेश्चन तो बन ही गया है कि विश्व की जन्नत किसे कहते हैं, तो पेरिस को ही कहते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है यहाँ पर पूछा है, तो एशिया का पेरिस कहते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, थाईलैंड को। और थाईलैंड से पहले भी एक क्वेश्चन बना था फ्रेंड्स। तो कौन सा क्वेश्चन था, तो वो था लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट। तो लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट थाईलैंड है। और एशिया का पेरिस भी थाईलैंड को कहते हैं। और मैंने एक चीज़ आपको बताई, विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादन वाला देश कौन सा है, वो थाईलैंड ही है। तो थाईलैंड से आप लोग ये 3 पॉइंट्स याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है नीदरलैंड्स को। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। और नीदरलैंड से आपको ये याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर फ्रेंड्स नीदरलैंड के हेग शहर में है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महासागर का मोती या पूर्व का मोती किसे कहा जाता है, तो महासागर का मोती या पूर्व का मोती कहते हैं श्रीलंका को। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सुकुमार फूलों का देश किसे कहा जाता है? तो सुकुमार फूलों का देश कहा जाता है जापान को। और जापान से हमने पहले भी एक क्वेश्चन लिया था फ्रेंड्स। सूर्योदय वाला देश कौन सा है? तो सूर्योदय का देश है जापान। और सुकुमार फूलों का देश भी जापान को ही कहा जाता है। और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जापान को जाना जाता है फ्रेंड्स। तो ये सारे पॉइंट्स जापान से याद रखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बन गया, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं जापान को ही। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, पोप का शहर किसे कहा जाता है? तो पोप का शहर रोम, पोप के शहर के नाम से रोम मशहूर है। और ये रोम कौन से देश में है फ्रेंड्स? तो ये रोम इटली में आता है और इटली की राजधानी है रोम। तो ये भी आप लोग याद रखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है? तो गगनचुंबी इमारतों का नगर कहा जाता है न्यूयॉर्क को। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये न्यूयॉर्क कौन से देश में है फ्रेंड्स? तो ये न्यूयॉर्क यूएसए में आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारे वीडियो का आज का लास्ट का क्वेश्चन। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस कवर करे। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इस प्रकार के नए नए वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसी प्रकार के नए वीडियो में।